dear students, my name is Professor Zuhaib Hassan and I'm your physics teacher। जी बेटा, आज मैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। बेटा, आज के लेक्चर का हमारा जो टाइटल है इट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। आइए देखते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जी, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी एट अ सर्टेन हाइट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल इज नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि किसी भी बॉडी की जमीन के लिहाज से एक सर्टेन हाइट पर होगी, लेकिन एक ऐसे पॉइंट के लिहाज से जिसका पोटेंशियल जीरो होगा। अब वो पॉइंट जिसका पोटेंशियल जीरो होगा उसको हमें कैसे सपोज करना है, आइए आगे चल के इस टॉपिक में जानने की कोशिश करते हैं। जी बेटा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को सिंबल U से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल U। इसके साथ ये छोटा सा G है, ये जाहिर करता है कि ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड है। राइट बेटा, अब हम बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है यह है UG, जो कि इसका सिंबल है, इज इक्वल टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R है, जिसमें कैपिटल M जमीन का मैस है यानी कि अर्थ का मैस है, और स्मॉल m उस बॉडी का मैस है जिसकी हम बात करेंगे इसके अंदर, और r वो डिस्टेंस है जो जमीन के सेंटर से उस बॉडी का लिया जाएगा, और कैपिटल G आपको पता है कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। राइट बेटा, जी इस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए हम यहाँ लेट कर रहे हैं। लेट हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है और उसको एक पॉइंट 1 पर प्लेस किया गया। वो पॉइंट 1 पर प्लेस्ड है और उसको इस पॉइंट 1 से उठाकर किसी पॉइंट n यानी कि बहुत दूर एक पॉइंट n एग्जिस्ट कर रहा है अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड, उस पॉइंट पर प्लेस किया गया है अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया। अब इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है। इस अर्थ की सरफेस से बॉडी किसी पॉइंट 1 पर एग्जिस्ट कर रही थी। इस पॉइंट 1 से बॉडी को उठाकर किसी पॉइंट n पर रखा गया। जैसी बॉडी इस पॉइंट 1 से पॉइंट n तक जाएगी, जो कि बहुत दूर है, आपको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ के मुताबिक फोर्स वेरी करना शुरू हो जाएगी। आपने फोर्स को कांस्टेंट केस के अंदर डील किया हुआ है, आपका जो वर्क डन का रिलेशन उसमें फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए हम पॉइंट 1 से पॉइंट n तक जो एक लॉन्ग डिस्टेंस है इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, कुछ इस तरह से कि विद इन द इंटरवल फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट रहे। तो मैंने क्या किया यहाँ इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, इस 1 से n तक के डिस्टेंस को छोटे छोटे इंटरवल 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, n-1 एंड n लेट्स सपोज कोई 1000 पॉइंट है तो ये 999th पॉइंट होगा, यानी कि ये 999 पॉइंट होगा। n-1 का मतलब ये है कि n से पहले वाला पॉइंट। इस तरह से इसको n नंबर ऑफ पॉइंट्स के अंदर या n नंबर ऑफ इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, और इसको डिवीजन का पर्पस ये है कि फोर्स विद इन द इंटरवल क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इंटरवल टू इंटरवल फोर्स वेरी कर सकती है, लेकिन विद इन द इंटरवल फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। किस वजह से किया, क्योंकि फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो फोर्स को कांस्टेंट रखने के लिए आपने इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में इस बात को डिवाइड कर दिया। जी बेटा, आगे चलते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपस में इनफाइनाइट सिमली क्लोज्ड हैं। राइट बेटा, यानी कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 का, 2 का, 3 से 3 का, 4 से फासला जो है वो बहुत करीब है, यानी कि बहुत कम फासला है। राइट बेटा, अब यहाँ जो पॉइंट 1 का जमीन के सेंटर O के लिहाज से डिस्टेंस है वो R1 है, पॉइंट 2 का जो डिस्टेंस है जमीन के सेंटर के लिहाज से वो R2 है। तो यहां अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का दरमियानी फासला निकालना चाहता हूं, जिसको मैं डेल्टा R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट डेल्टा R विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी कि R2 में से अगर मैं R1 को निकाल दूं तो मेरे पास डेल्टा R आ जाएगा, जो कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का दरमियानी फासला, जो कि बहुत शॉर्ट होगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इनफाइनाइट सिमली क्लोज्ड हैं और तमाम पॉइंट्स आपस में इक्वी डिस्टेंट भी हैं। तो हर पॉइंट का दूसरे पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा R होगा, जो कि एक शॉर्ट डिस्टेंस है। राइट बेटा, इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो यहां से R2 की वैल्यू निकलती है R1 प्लस डेल्टा R, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का एक एवरेज डिस्टेंस निकालने वाला हूं, एंड दैट एवरेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 ओवर 2, यानी कि दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंसेस को ऐड कर दिया जाए और 2 पे डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी, और वो एवरेज डिस्टेंस इन दोनों क्लोज्ड जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान एग्जिस्ट करेगा। वो पॉइंट जिसका ये R डिस्टेंस होगा, जिसको मैं एवरेज डिस्टेंस का नाम दे रहा हूं।
वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के बहुत ज्यादा करीब होगा। अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं, ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट बेटा। अब ये जो r डिस्टेंस है इसको मैंने किस तरह से निकाला है, एवरेज लेके r1 प्लस r2 ओवर 2। अब इसके अंदर जो r2 है, यहां मैंने इक्वेशन नंबर 2 में r2 की वैल्यू निकाली हुई है। इस r2 की वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r। तो यहां अगर मैं इसको मजीद देखूं तो मेरे पास r1 और r1 मिलकर 2r1 हो जाएगा, ये वाला r1 और ये वाला r1 मिलकर 2r1 हो जाएगा और डेल्टा r आ जाएगा साथ में डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो डिवीजन वाला 2 है, इसको बारी बारी अगर मैं दोनों को डिनोमिनेटर में लिखूं तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बाकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी r इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r ओवर 2। अब थोड़ी सी तवज्जो दें, अगर मैं वर्क डन निकालना चाहता हूं तो वर्क डन के फॉर्मूले के अंदर आपको पता है F डॉट D होगा और फोर्स कौन सी फोर्स होगी, फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिलेशन है उसके अंदर r स्क्वायर आता है। तो यहां मैंने अभी तक r फाइंड किया है, तो क्यों ना दोनों तरफ स्क्वायर लेके इसको r स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो यहां से अगर मैं इसका दोनों तरफ का स्क्वायर लूं तो r स्क्वायर विल बी इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r बाय 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट बेटा। अब यहां से अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये बन जाएगा r1 स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ए की जगह क्या है r1, b की जगह क्या है डेल्टा r बाय 2 और ये 2a भी आ गया और प्लस b स्क्वायर मतलब डेल्टा r बाय 2 का स्क्वायर, राइट बेटा। अब यहां अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो r1 स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, r1 इंटू डेल्टा r आ जाएगा, डेल्टा r स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। अब डेल्टा r आपको मैंने पहले बताया था कि ये दोनों पॉइंट्स इनफाइनाइटसिमली क्लोज्ड हैं, तो डेल्टा r एक बहुत छोटी वैल्यू होगी और इसका स्क्वायर ले तो वो मजीद छोटी हो जाएगी और अब ऊपर से इसको 4 डिवाइड भी कर रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि इसको इस पूरे रिलेशन में से निगलेक्ट किया जा सकता है। तो इसको निगलेक्ट करने से आपके पूरे रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने नीचे लिखा हुआ है as point 1 and 2 are infinitesimally close so delta r is very small, delta r square over 4 can be neglected, यानी कि डेल्टा r square over 4 को निगलेक्ट किया जा सकता है। तो अगर मैं इसको यहां से निगलेक्ट कर दूं ये इस वैल्यू में से गायब हो जाएगा और यहां अगर मैं डेल्टा r की वैल्यू पुट कर दूं, डेल्टा r की वैल्यू आपने निकाली हुई है r2 r1, अगर मैं डेल्टा r की जगह पुट करूं तो मेरे पास ये रिलेशन बन जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r1 into r2 minus r1, राइट बेटा। अब अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं ये बन जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r1 into r2 हो जाएगा और ये r1 और r1 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे ये प्लस का r1 स्क्वायर है, ये माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो r स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, r1 into r2, राइट बेटा। अब ये मेरे पास आ गई r स्क्वायर की वैल्यू विद द रेफरेंस ऑफ पॉइंट 1 एंड 2। मैंने r स्क्वायर की वैल्यू पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के रेफरेंस से निकाल ली है, राइट बच्चे। अब मैं वर्क डन निकालने जा रहा हूं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक बॉडी को ले जाने के लिए। जब आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक बॉडी को लेके जाएंगे, बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, तो जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो W1 to 2 is equal to F dot D, तो FD cos 180 डिग्री आएगा। cos 180 will give you -1, तो ये माइनस FD बन जाएगा। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन होता है माइनस ये cos 180 डिग्री की वजह से आ गया और फोर्स की वैल्यू पुट करें G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशनशिप है जो आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। अब d की वैल्यू, चूंकि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाना है तो आपको डेल्टा r डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो डेल्टा r डिस्टेंस d के इक्वल आएगा, राइट बच्चे। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, अब अगर इसको देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 से, आप इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डेल्टा r की वैल्यू r2 माइनस r1 और इक्वेशन नंबर 3 में r स्क्वायर की वैल्यू r1 इंटू r2। अगर इस रिलेशन के अंदर r स्क्वायर की जगह r1 इंटू r2 पुट कर दिया जाए, डेल्टा r की जगह r2 माइनस r1 पुट कर दिया जाए, तो आपके पास रिलेशनशिप कुछ ये शक्ल इख्तियार कर जाएगा, राइट बच्चे। जी बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करूं, ये 1 ओवर r1 इंटू r2 इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये रिलेशन बन जाएगा माइनस G कैपिटल M स्मॉल m r2 ओवर r1 इंटू r2, r1 ओवर r1 इंटू r2, यहां से r2 से कैंसिल हो जाएगा, r1 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो बाकी वैल्यू आएगी W1 to 2, वो वर्क डन जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाने में बॉडी को करना पड़ रहा है, तो वो होगा माइनस G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। ये मैंने वर्क डन निकाल लिया फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, और अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये माइनस का साइन आ रहा है। बेटा सिमिलरली इस तरह से अगर मैंने पॉइंट 2 से 3 जाना है तो पॉइंट 2 से 3 तक जाने के लिए मेरे पास ये रिलेशन इस तरह से डेवलप हो जाएगा, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m 1 ओवर r2 माइनस 1 ओवर r3। पहले 1 से 2 जा रहे थे तो 1 पहले और 2 बाद में आ रहा था, यहाँ 2 से 3 जा रहे थे तो 2 पहले और 3 बाद में आएगा, तो 1 ओवर r2 माइनस 1 ओवर r3। और इसी तरह से अगर मैंने 3 to 4 जाना है, पॉइंट 3 से 4 तक अगर मैंने जाना है तो पॉइंट 3 से 4 पर जाने के लिए सिमिलरली आपके पास माइनस G M ये तीनों कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ बॉडी, ये तीनों कांस्टेंट चीजें हैं। तो आपके पास क्या चीज चेंज हो रही है, डिस्टेंसेस, तो 1 ओवर r3 माइनस 1 ओवर r4 आ जाएगा। सिमिलरली सो ऑन, अगर हम n-1 पॉइंट से n पॉइंट पर जाना चाहते हैं
तो आपके पास यानी कि सेकंड लास्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जाना चाहते हैं तो वो होगा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 ओवर आर एन माइनस 1 1 ओवर आर एन। जी अब अगर हम टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्क डन के लिए W टोटल इज इक्वल टू W1 to 2 W2 to 3 एंड सो ऑन प्लस Wn माइनस 1 to n। अब अगर मैं इन तमाम वर्क डन को ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट n। तो अगर मैं इन तमाम वर्क डन को ऐड करूं तो इसमें से एक चीज कॉमन आ रही है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम और स्मॉल एम, ये तीनों चीजें सेम है तो सब में से कॉमन है तो अंदर बच जाएगा 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2 ये वाला, राइट बेटा, और आगे आएगा प्लस 1 ओवर r2 माइनस 1 ओवर r3। जी इसी तरह से आएगा प्लस 1 ओवर r3 माइनस 1 ओवर r4। इसी तरह से एंड में आएगा प्लस 1 ओवर rn माइनस 1 माइनस 1 ओवर rn। अगर आप इस वैल्यू को गौर से देखें तो इसके दरमियान में कुछ ऐसी वैल्यूज आ रही है जो रिपीट हो रही है बट ऑपोजिट साइन के साथ। तो ये माइनस 1 ओवर r2 ये प्लस 1 ओवर r2 के साथ कट जाएगा, माइनस 1 ओवर r3 इसके आगे प्लस 1 ओवर r3 आएगा, ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। दरमियान वाली सारी वैल्यूज अल्टरनेटिव साइन के साथ रिपीट होंगी तो सारी की सारी वैल्यूज कट जाएंगी। सिर्फ फर्स्ट वैल्यू और आखिरी वैल्यू जो है लास्ट वैल्यू ये रिपीट नहीं होंगी और ये एज इट इज आ जाएगी। 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर rn एज इट इज आपके पास आ जाएगा और आपके पास रिलेशन रिड्यूस होकर बन जाएगा W टोटल इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर rn। तो यहां अगर हम यहां बात करें इसकी डेफिनेशन की तो डेफिनेशन में हमें एक पॉइंट ऐसी जगह पे चाहिए जिसका पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो। अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो मुझे एक पॉइंट को कहां कंसीडर करना पड़ेगा, रेफरेंस कंसीडर करके उसको एक ऐसे लेवल पे कंसीडर करना पड़ेगा जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का लेवल जीरो हो जाए। तो इस मकसद के लिए अगर मैं इस nth पॉइंट को यानी कि n पॉइंट को अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कंसीडर कर लूं तो rn जो है वो इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा, तो 1 ओवर rn बराबर हो जाएगा 1 ओवर इंफिनिटी और 1 ओवर इंफिनिटी विल गिव यू जीरो। तो इसका मतलब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर मैं इस वैल्यू को जीरो पुट करूं तो मेरे पास W टोटल वर्क डन आएगा माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m 1 ओवर r1 आ जाएगा, मेरे पास r1 बड़े में आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल लेवल है किसका, पॉइंट 1 का। पॉइंट 1 का पोटेंशियल लेवल किसी ऐसे पॉइंट के लिहाज से जिसका पोटेंशियल लेवल क्या है, जीरो है, राइट बेटे। वो जीरो क्यों है, क्योंकि उसको हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सपोज कर लिया जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया। तो ये पॉइंट 1 का आपके पास क्या आ गया है, पोटेंशियल आ गया है। और अगर इसी तरह से हम क्या करना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो इसी रिलेशन को हम जनरलाइज तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस जी एम एम ओवर आर। तो यहाँ जो r है ये जनरली किसी भी पॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, 1 पॉइंट के लिए, 2 पॉइंट के लिए, 3 पॉइंट के लिए, यानी कि अंडर दी ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी पॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप यहाँ पुट कर दें तो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा उस सर्टेन पॉइंट का। लेकिन ये किसके लिहाज से है, एक ऐसे पॉइंट के लिहाज से जिसका पोटेंशियल जीरो है, और वो पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। आप इसमें एक और चीज देख रहे हैं कि मैंने W टोटल को UG के इक्वल लिखा है क्योंकि यही वो वर्क डन है जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब एक पॉइंट को आप इन्फिनिटी पे सपोज कर लेते हो। यहां हमने एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे सपोज कर लिया जिसका पोटेंशियल जीरो है, तो हम इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे और इसका जो सिंबल है वो UG है। UG इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r। ये रिलेशनशिप जो है ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का है। इसके साथ ही अगर कोई बॉडी है वो जमीन की सतह के ऊपर पड़ी हुई है तो जमीन के सतह के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जमीन की सतह पे क्यों जीरो नहीं होगी, कि उस वक्त हमारा जो ये स्मॉल r है ये कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या बन जाएगी, अगर मैं कह रहा हूं कि बॉडी जमीन के सरफेस के ऊपर है तो UG इक्वल आ जाएगा माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर कैपिटल R आ जाएगा। और ये कैपिटल R कब बनेगा, जब बॉडी जमीन की सरफेस के ऊपर मौजूद है। तो जमीन की सरफेस के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। कभी आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए व्हिच एनर्जी इज नॉट जीरो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन यू विल से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जमीन की सतह के ऊपर जीरो नहीं होगी। तो ये आप देख लें, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जमीन की सतह के ऊपर जीरो नहीं है। और जमीन की सतह के ऊपर इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, UG इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R, राइट बेटा। जी बेटा, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।